असम्बली इलेक्शन के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल ये किस तरह करते हैं। अभी किला झोपड़पट्टी के मामले में भी बोर्ड पर उन्होंने वही किया। दौरान ये एक सवाल जवाब का सेशन रखते, सवालात भी इनके ही दिए हुए रहते। तो असम्बली इलेक्शन में एक सवाल था कि किसी ने किया कि औरतों को हुक्मरां बनाना कैसा है। इस सवाल पर हुक्मरां बनाना कैसा है, हुजूर ने मना किया और हुजूर ने इसकी वहीद बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लयुफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि वो कौम हरगिज कामयाब नहीं होगी जिसने अपना हुक्मरां किसी औरत को बनाया। संविधान वाले देश में, जमहूरी मुल्क में, सेकुलर मुल्क में अगर इस तरह की बात ये बोलते हैं तो क्या आने वाले कारपोरेशन में ये अपनी बात पर कायम रहकर किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आने वाले अगर असेंबली में एक खातून उम्मीदवार थी तो उस पर शरीयत लागू की गई, शरीयत का फैसला बताया गया, तो क्या उस शरीयत पर अब खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आने वाले कारपोरेशन में अमल करेंगे क्या? किसी भी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? सिर्फ 50% हिस्से पे ही इलेक्शन लड़ेंगे क्या? ये उन्होंने शहर के सामने बताना। जो अपने मतलब से शरीयत का इस्तेमाल करते और अपने मतलब जब निकल जाएगा तो अभी कारपोरेशन में 50% खातून को टिकट देने की बात करेंगे, टिकट देंगे तो उस वक्त जो शरीयत असेंबली इलेक्शन में मस्जिद में बैठकर खुद सवाल किया गया, उसके बाद राफिया आपा ने घर घर पॉम्पलेट बांटी कि एक खातून को वोट नहीं देना चाहिए और एक खातून जो है वो क़यादत नहीं कर सकती, इस तरह की बात करने वाले हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आने वाले कारपोरेशन में किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भी आप साथ में रह के इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, बिल्कुल सच बात यह है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस वक्त बनी, वो उस वक्त जब एसआईटी की बात आई कि एसआईटी बैठने वाली है, तो उस वक्त ना हमने इलेक्शन के ताल्लुक से कोई बात किया, ना उसके बाद हमने इलेक्शन के ताल्लुक से बात किया। हाँ, हम काम साथ में करते रहे, हमारी बॉन्डिंग काम करते हुए बड़ी अच्छी रही, ये भी बिल्कुल सच बात है। मगर वो कमेटी हमने इलेक्शन को सामने रख के बिल्कुल नहीं बनाई थी और हम जो दो एक मकसद लेके चल रहे थे, हम उस पर काम करते रहे। उसमें किला झोपड़पट्टी की बात आई और अभी जो मामलात हमको दिख रहे हैं, ईडी और ये सब, तो ये लग रहा है कि इस कमेटी को और ज़्यादा ताकत से जोड़ने की और ताकत से करने की ज़रूरत है। मगर उस कमेटी को बनाने का हमारा इलेक्शन का मकसद नहीं था। तो अब कारपोरेशन की आपकी इलेक्शनी मीटिंग है, तो क्या आने वाले दिनों में आशीष के साथ इस्लाम पार्टी के साथ पेश तो करेंगे समाजवादी? मैंने बोला कि हमने 7 लोगों की जिम्मेदारी दी है जो शहरियान से बात करेंगे और ये गांव तय करेंगे कि काम करने वाले लोग कौन है, काम करने वाले लोग के साथ हम इत्तेहाद करेंगे। इससे पहले का समाजवादी पार्टी या जनता दल से इनकी एक तारीख रही है कि वो ऐसे लोगों से हमेशा से दूरी बनाए रखें और आपका 2027 से 29 तक के जो एग्रीमेंट था कि हम कारपोरेशन का इलेक्शन या असेंबली का इलेक्शन साथ करें, तो उस बारे में क्या आप? देखो, हमारा गठबंधन हुआ 2017 में, ये बात बिल्कुल सच है। गठबंधन 10 साल के लिए हुआ, मगर गठबंधन में धोखा मौजूदा एमएलए की तरफ से हुआ। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि आने वाला ये असेंबली इलेक्शन के बाद आने वाला असेंबली इलेक्शन वो हमको लड़ाएंगे, नहीं तो एमएलए ने वो एग्रीमेंट लाना, मगर धोखेबाजी। हम अब ये मानने लगे जो शहर के साथ धोखा दे वो हमारे साथ धोखा दिए, तो क्या उसका मतलब आता है? तो गठबंधन टूटा उनकी तरफ से, धोखा हुआ उनकी तरफ से, नहीं तो एग्रीमेंट की कॉपी उन्होंने बताना कि क्या है। आने वाले इलेक्शन में आप कितने सीट पे दावा कर सकते हैं? इत्तेहाद होगा तो और इत्तेहाद नहीं हुआ तो? हम कच्चे और पक्के दोनों एरिया में मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमारे उम्मीदवार वर्कर, हमने मीटिंग में बोला कि अपने अपने वार्ड में उम्मीदवार जिसको लड़ना है वो भी आके मिले और जो लोग वहाँ पर अच्छा कामकाज कर रहे हैं, कामकाज से हमने उनको ये भी बताया कामकाज के 3 तरीके के लोग देखो, जिसको कानून समझता हो, जिसको कारपोरेशन समझती हो, जिसको हिकमत से काम करना आता हो और जिसको
दबदबा बना के दबंगई से काम करना अधिकारियों से लेना आता हो, ऐसे लोगों को आप देखो, उनको हम टिकट देंगे। हम किसी ऐसे वैसे को टिकट इस बार नहीं देने वाले। और दूसरी बात ये कि कितने लोगों को इलेक्शन लड़ाएंगे, ये सब जो है, ये जो कमेटी बनी है यही पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगी और वो तय करेंगे कि कितनी जगह लड़ाया जाए। लेकिन इलेक्शन समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के क़यादत में मजबूती से लड़ने वाली है। क्या मेयर का चेहरा आप पहले तय कर लेंगे या फिर बाद में फिर तय होगा? देखो, आज अगर हम अकेले इलेक्शन लड़ने गए तो वो सिचुएशन में अलग बात होंगी। अगर किसी के साथ इत्तेहाद की बात आई तो उस सिचुएशन में इत्तेहाद का, गठबंधन का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस वक्त वो बातचीत किसी जिनके भी साथ जाएंगे उनसे बातचीत करने के बाद तय करेंगे। क्या शिवसेना जो है उनकी तो जरूरत हर हाल में रहेगी, ऐसे वक्त में क्या अगर जिस हिसाब से आप लोग शिवसेना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या ये एकदम जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो और जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकीम भाई, आपने कहा कि हमको जो धोखा दे सकता हो, शहर को जो धोखा दे सकता हो, वो हमको भी धोखा दे सकता है, तो क्या वो फिर इस बार भी अलग उनकी तरफ से कोई ऐलान अभी तक आया नहीं है कि हम जिस पार्टी से चुन कर आए उसी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे या उनके जो अहदेदारान है उनके साथ मिलकर लड़ेंगे या तीसरा महाज आएंगे? उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। क्या लगता है कि एमआईएम को धोखा मिलने वाला है क्या? जो लोग उनके आसपास है वो एमआईएम पार्टी, वो खुद एमआईएम पार्टी के यहाँ से लेके हैदराबाद के लोग खुद डरे हुए रहते कि ये आदमी कब क्या करेंगे, मैं क्या